आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 24/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका हम लोग जीके जीएस का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका हम लोग अध्ययन किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में बता दें कि इसके साथ साथ हम लोग यूथ कंपटीशन बुक के सामान्य विज्ञान को, बायोलॉजी को हम लोग मैराथन क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी वस्तु की किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है, यानी बीमा। बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क देकर हानि का जोखिम द्वारा पक्ष पर डाला जा सकता है, जिसे पक्ष का जोखिम बीमा पाकर पर डाला जाता है, जो उसे बीमाकृत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल खाली जगह द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल नेशनल इनोवेशन ऑफ क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर फरवरी 2011 में शुरू की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक नेटवर्क परियोजना है। यह परियोजना कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी को विकास और लोकप्रिय बनाने के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 नंबर है निम्नलिखित में से किस विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? किसको विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक भारतीय कवि, लेखक, नाटककार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। वे गीतांजलि नामक कविता को अपने संग्रह के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रमुख भारतीय में से एक थे। उन्होंने लगभग 12 उपन्यास, 35 गीतों और कई कहानियों का लेखन किया था। यह उपलब्धि के कारण उन्हें विश्व कवि कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये कब आया था? तो ये आया था 1942 को। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन घोषणा की। वायसराय लिनलिथगो के समय 22 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेडेड चेक कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? तो ये कहाँ पर उत्पन्न हुई थी? जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। भारत में PIL की शुरुआत वर्ष 1980 में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भागवती द्वारा की गई थी। भारत में कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय क्रमशः जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो किस कृति के लिए मिला था? ये गीतांजलि के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी, चित्रकार और प्रमुख बुद्धिजीवी थे। वे गीतांजलि नामक कविता के अपने संग्रह के लिए वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रमुख भारतीय में से एक थे। इनकी 2 रचनाएं थे। देशों के राष्ट्रगान बनी भारत का राष्ट्रगान बना जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला। उन्होंने लगभग 12 उपन्यास, 35 गीतों और लगभग कई कहानियों का लेखन भी किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसमें 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो एकीकरण कहलाता है।
दूध में रोगाणु की उत्पत्ति को रोकने के लिए इनमें से 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस को गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया का नाम फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पाश्चर के नाम पर रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा आपका ए नंबर, सॉरी सी नंबर में हम लगा दिए हैं, पाश्चुरीकरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा। 8 नंबर है, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 250 होते हैं, 250। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 233 सदस्य संघ के किस इकाइयों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये दहन कहलाता है, दहन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है दहन कहलाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं। ठीक है। 10 नंबर है, उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो ये किसमें? तो मूल्यवर्धित कर जाना जाता है। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर को मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है। 1 अप्रैल 2005 को सरकार ने 21 राज्यों को में लागू करने की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि GST के कार्यान्वयन ने भारत में कर प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिए हैं, जिसमें मूल्य वर्धित सेवा शुल्क, चूंगी और उत्पाद शुल्क शामिल हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो ये किसने गढ़ा था? तो थॉमस स्लेजिंगर ने गढ़ा था। न्यायिक सक्रियता शब्द को सर्वप्रथम वर्ष 1947 में आर्थर स्लेजिंगर जूनियर द्वारा गढ़ा गया था। न्यायिक सक्रियता नागरिकों के अधिकार की रक्षा में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य माध्यम जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका फ्यूज ग्रंथियाँ एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने जैसे होते हैं। यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होते हैं, जिसमें सेल टर्मिस्का कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम है। इसमें मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन फुटिक उद्दीपक हार्मोन, थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क कोलिट प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनकारी हार्मोन इत्यादि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर है, गुर्दे में निर्मित छोटी पत्थरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड, लिथोट्रिप्सी, लिप्रोस्कोपी, यूरेट्रोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी एक प्रकार का एक्सरे होते हैं। यह अल्ट्रासाउंड यानी उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंग का उपयोग गुर्दे में निर्मित छोटी पत्थरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे का एकल मूल्य पर कमीशन लेता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? कमीशन ब्रेकर कहलाता है। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर या प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेते हैं, कमीशन ब्रोकर कहलाते हैं। भारत में कुछ स्टॉक ब्रोकर हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, शेयर कारखाना, मोतीलाल अवसाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग से संबंधित है? इनमें से कौन सा है जो बॉक्सिंग से संबंधित है? AIBA एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स
एमेच्योर एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है जो मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग खेल को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय लॉन्जेन स्विट्जरलैंड में है तथा इसका स्थापना 1946 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 16 नंबर सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित हैं। विभिन्न खेलों में से उनमें से संबंधित प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ दिया हुआ है। हॉकी जो है सुल्तान अजलन शाह कप, अंगखा कप, लेडी तरन टाटा ट्रॉफी, और बास्केटबॉल का नेहरू कप, फेडरेशन कप, बैडमिंटन नारंग कप, अमृत दीवान कप, और फुटबॉल डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी। ये सब आपका विभिन्न खेलों का विभिन्न ट्रॉफी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो किसमें? तो सागर से दूरी के कारण होते हैं। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। हालांकि देशों में जलवायु परिस्थिति में विभिन्नताएं समुद्र से दूर के कारण तटीय क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है उसका प्रभाव कम होते जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 18 नंबर है 1759 में अहमद शाह अब्दाली खाली जगह से बदला लेने के लिए भारत लौटे थे। तो कहाँ से? तो ये मराठों से बदला लेने के लिए नजीद उद दौला को वर्ष 1758 में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने दिल्ली से बाहर निकाल दिया था, जिन्होंने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया था। वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली मराठा से बदला लेने के लिए भारत वापस आया था। वर्ष 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था। अब्दाली का भारत पर अंतिम आक्रमण वर्ष 1767 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है 1932 ईस्वी में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो किसने गोली चलाई थी? तो ये बीना दास ने चलाई थी। बीना दास बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला थी, जिन्होंने 6 फरवरी 1932 को कोलकाता विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में अंग्रेज बंगाल गवर्नर सेनेटली जैक्सन पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के अनुपात कितना होता है? तो इसमें कितना होता है? 3:8। इसमें होते हैं 3:8 होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन परमाणु के ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के अनुपात 3:8 होते हैं वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6.37 मिलियन मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर या 3.37 मिलियन मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह पर या उसके निकट एक बिंदु से दूरी है उसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर है एस सुब्बलक्ष्मी खाली जगह के क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी। तो ये संगीत से संबंधित थे। एस सुब्बलक्ष्मी मुंद्रे तमिलनाडु के एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। इनका पूरा नाम मुंद्रे सन्मुखाविंदु सुब्बलक्ष्मी था। वह देश के पहली संगीतकार थी। उन्होंने वर्ष 1998 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें कर्नाटक परंपरागत संगीत का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 नंबर भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? तो ये 1950 को हुई थी। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाई थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तथा अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और खाली जगह के बीच की सीमा रेखा थी। तो कौन था? तो ये था अफगानिस्तान के बीच। डूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा थी, जो वर्ष 1893 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहने का सच्ची कारण है पानी की उपस्थिति। इसका पानी की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। 26 नंबर है, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? तो लियोनेल मेसी ने जीता था। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नवजात सशक्त जिम्मेदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये राजा का। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नवजात सशक्त जिम्मेदारों के लिए राजा शब्द का उपयोग किया जाता था। वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के माध्यम से जिम्मेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे लोकसभा को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है ये? तो ये जाना जाता है आपका जनता के सदन के रूप में। लोकसभा या निचला सदन और यह समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा को जनता का सदन के रूप में भी जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि लोकसभा का वर्तमान सदस्य संख्या 543 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों की प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 29 नंबर है, इंडोनेशिया की मुद्रा है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो ये इंडोनेशियन रुपया है। वहीं अगर इंडोनेशिया की और अन्य देशों की राजधानी और मुद्रा की बात करें तो इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता और इंडोनेशिया रुपया हो जाएगा। मंगोलिया का राजधानी उलन बतोर और इसका मुद्रा तुग्रिक है। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा रिंगुट और मकाऊ की राजधानी मकाऊ है और इसका मुद्रा मेकनिज पटक्का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 30 नंबर है, खाली जगह मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है नियंत्रित? ये करता है आइरिस करता है। आइरिस मानव आंख के भीतर की एक पतली वृत्ताकार संरचना है, जिसका काम आंख के तारे के व्यास को नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार आइरिस रेटिना पर पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है वर्तमान में? आपका उत्तर प्रदेश है। में सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 जारी की, जो भारत में दूध, अंडे और मांस उत्पादन की वृद्धि दर्शाता है। वर्तमान में शीर्ष मांस उत्पादन राज्य महाराष्ट्र में 12.25% उत्तर प्रदेश में 12.14%, पश्चिम बंगाल में 11.63%, आंध्र प्रदेश में 11.04% और तेलंगाना में जो है वो 10.82% है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये प्यांगचांग में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 33 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो कौन बनी थी? ये नीता अंबानी बनी थी। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन व संस्थापक नीता अंबानी सर्वोच्च खेल संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य चुनी गई। इस समिति के सदस्य बनने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
34 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कौन था? तो ये था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थी। वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कविता लिखने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? अन्नागार के रूप में जाना जाता है तो किसको? तो ये जाना जाता है कावेरी डेल्टा को। कावेरी डेल्टा को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से होता है। इसे दक्षिण भारत के गंगा की उपमा प्रदान की गई है। इसके प्रवाह क्षेत्र में राइस बाउल ऑफ माउथ इंडिया कहा जाता है। इसकी सहायक नदी कामनी, भगवानी, अमरावती, मेहावती, सिमसा और अक्रवती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 36 नंबर है आखुरतम खाली जगह नदी के किनारे स्थित है। आखुरतम खाली जगह के नदी के किनारे स्थित है तो ये कहाँ पर है? तो आखुरतम जो है ये नील नदी के किनारे हैं। अंकरा जो है ये काजिल के किनारे और रोम टाइबर के किनारे और कवि जो हैं कीव जो हैं ये किप्पर के किनारे हैं। 37 में भारत में उत्पादित रेशम के अधिकांश प्रकार हैं तो कौन से प्रकार हैं? मलबरी हैं। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। देश में सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों यानी मलबरी, इरी, मूंगा, शोक और टसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। भारत में उत्पादित रेशम के सभी किस्मों में मलबरी शहतूत रेशम की हिस्सेदारी लगभग 70% है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 38 में चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये कौन सा था? तो ये था ली कोबूर्जिए। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबंद और वास्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध यह शहर आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबंद शहर है। इसके मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूजियर थे। इन्हें वास्तुकार केंद्र सचिवालय नई दिल्ली, हॉवर्ड फेकर, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता विलियम इमर्सन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? तो यह कम से कम 30 साल होना चाहिए, 30 साल। 40 नंबर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष खाली जगह में लागू हुआ तो कब हुआ था? तो 1986 को हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में अधिनियमित संसद का एक अधिनियम है। ज्ञातव्य कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 41 नंबर है अंगोरा, अलाइन और न्यूबियन प्रकार खाली जगह के उदाहरण है। तो किसके? तो यही बकरी के नस्ल का उदाहरण है। 42 नंबर है पदार्थ का मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक व रासायनिक विधियों से न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों को योग से बनाया जा सकता है, जैसे कि सोना, चांदी, सोना, ऑक्सीजन इत्यादि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 43 नंबर भारत जनहित याचिका अवधारणा के प्रेरणता कौन थे? तो इसका था जस्टिस V.R. कृष्ण अय्यर और P.N. भगवती था। जनहित याचिका मानव अधिकार और समानता को आगे बढ़ाने का या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दे को उठाने के लिए कानून का उपयोग है।
भारत में इस अवधारणा की प्रेरणा जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती हैं। यह न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालत द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो ये कितना होता है? ये होते हैं 5 साल का। भारतीय संविधान अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बने रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 45 नंबर, पौधों के तनों में छल्ले का निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होते हैं? तो ये कौन सा ऊतक सहायक होते हैं? तो ये लेटरल मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। विभाजीय ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शीर्षविभाजीय ऊतक, पार्श्वविभाजीय ऊतक, अंतर्वेशी विभाजीय ऊतक। पार्श्वविभाजीय ऊतक जो तने और जड़ों के पार्श्व भाग में पाया जाता है, यह पौधे की मोटाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 46 नंबर है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? कोलंबिया पठार कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया का पठार उत्तरी अमेरिका में, आनुतोलिया का पठार तुर्की में, लियाम्पास का पठार दक्षिण मेक्सिको में, मेसोटा का पठार आइबोरियन प्रायद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 नंबर है, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कोनेशनरेशन कहलाता है। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा एक साथ उत्पादन को जनरेशन या एचपीसी कहलाता है। इस तरह दहन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित लगभग सभी तापीय ऊर्जा पर्यावरण में नष्ट नहीं होता है, जैसे कि पारंपरिक पद्धतियों के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 48 नंबर है, भारत में पहला नगर निगम खाली जगह में स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये मद्रास में हुआ था। भारत में पहला नगर निगम स्थापना वर्ष 1688 ईस्वी में भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। यह नगर निगम भारत में ही नहीं ब्लैक ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्रमंडल देशों में सबसे पहले नगर निगम है। यद्यपि वर्ष 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी नगर निगम बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो ये 3 सत्र होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र का संविधान प्रावधान किया गया। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इसका राइट आंसर जाएगा बी नंबर। आगे 50 नंबर है, 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये भारत द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पर ये जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।